बच्चों तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली मैं यहाँ पर कक्षा 10वीं वालों के लिए सामाजिक विज्ञान के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ बच्चों, जो आपको 30 में से 30 नंबर देंगे बच्चों, जो 100% आपकी एग्जाम में आएंगे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे बच्चों ओटी कंप्लीट करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करेंगे, रिक्त स्थान कंप्लीट करेंगे, जोड़ियाँ कंप्लीट करेंगे, एक शब्द और सत्य सत्य। इसी वीडियो में हम सारे कवर करेंगे। और इसमें बता देता हूँ, इसमें मैं 2 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में भूगोल के सारे कंप्लीट करेंगे और इतिहास के सारे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में राजनीति और अर्थशास्त्र इनके कंप्लीट हम कर लेंगे बच्चों। दोनों वीडियो में आपको यहाँ पर 30 में से 30 मार्क्स में बना के दूंगा बच्चों, ठीक है। जो बताऊंगा सारे अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले भूगोल के सारे चैप्टर हम फिनिश कर लेते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव से लगाकर सारी चीजें। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका आ जाता है बच्चों। आपको पढ़ना है सबसे पहले, देखो, भारत में कितने प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको फटाक से बता देना। इसका सही आंसर होगा 20%, ठीक है। इसका निशान लगा देता हूँ 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो, ये क्वेश्चन छप चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 1972। बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से बोल रहा हूं मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है, तो किस में है बच्चों। आई होप कि सबको पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन और बचा है इसमें, इसका लास्ट इंपॉर्टेंट ये वाला। 1951 से 1980 के बीच भारत में कितने वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लगभग 26 लाख वर्ग किलोमीटर इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट में हम रिक्त स्थान देखेंगे। इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पर देख लीजिए, भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियाँ की प्रतिशत संख्या पाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों 8, ठीक है, 8%, ठीक है, 8 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट देखो, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र घोषित किए गए थे। कब। आरक्षित वन, ठीक है। वो कौन से वन हो जाएंगे बच्चों, आरक्षित। तीसरा का आंसर क्या हो जाएगा, आरक्षित वन, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट आपका पांचवा वाला, ठीक है, पहला हो गया, दूसरा तीसरा, ये ठीक है। पश्चिम बंगाल में डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है क्या, बक्सा टाइगर रिजर्व, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्य सत्य देख लीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट। यहाँ पर भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1965 में लागू हुआ था। बिल्कुल असत्य हो जाएगा, क्योंकि 1972 में लागू हुआ था, ये आपने पढ़ लिया है, ठीक है, पिछले प्रश्न में। नेक्स्ट हो जाएगा, वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय है। बिल्कुल हो जाएगा ये आपका असत्य, ठीक है। नेक्स्ट ये याद करना, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका सही जोड़ी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों सही जोड़ी आपको अच्छे से पढ़ लेनी है। देखो, काला हिरण पहले का हो जाएगा ग, यानी कि संकटग्रस्तम है आपका, ठीक है, पहले का हो जाएगा। एशियन हाथी यानी कि दूसरे का ग क्या हो जाएगा, सुबेग, ये दूसरा हो जाएगा आपका। अंडमान जंगली सुअर, ये इसका क्या हो जाएगा, स्थानीय हो जाएगा, ठीक है, ये आपका तीसरे का हो जाएगा। फिर गुलाबी सिर वाली बतख, इसका हो जाएगा क, यानी कि लुप्त हो चुकी है बच्चों ये आपकी, ठीक है। ये चारों याद रख लेना अच्छे से, ठीक है। एक और भर ही दो, हिमालय भूरा भालू, ये भी दुर्लभ है, बहुत कम मिलता है, ये चौथे का हो जाएगा आपका, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सही जोड़ी, ये जो समझ लो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपकी। बक्सा टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर है बच्चों, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, जल्दी से बता दो, उत्तराखंड में है, ठीक है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, ये हो जाएगा तीसरे का ख, मध्य प्रदेश में हो जाएगा आपका, ठीक है। और लास्ट क्या है, पेरियार, ये हो जाएगा आपका केरल में। ये अच्छे से याद करना, इसमें से एक क्वेश्चन छप जाएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है आपको, ठीक है। देख लीजिए, सारे आंसर भी दे रखे हैं। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है, पहला आपको याद करना है, तो असम में स्थित है बच्चों, ठीक है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है बच्चों, ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन रिपीट आ गया बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में। बस इतना सा याद करना है इसमें तो, ठीक है। इस चैप्टर को हम फिनिश करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं।
नेक्स्ट चैप्टर में पहला क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा हुआ है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हो जाएगा 3/4 इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय योजना कौन सी है बच्चों, इसका सही हो जाएगा दामोदर घाटी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध बना है किस नदी पर बना है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका नर्मदा नदी पर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, भविष्यवाणी के अनुसार 2050 में कितने लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे, ये भविष्यवाणी के अनुसार है बच्चों, तो इसका हो जाएगा 20 करोड़। ठीक है, जो निशान लगा रहा है सही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखो, कृष्णा नदी किन राज्यों में प्रवाहित होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका इधर बचा है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला, पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण कहलाता है, क्या कहलाता है बच्चों, 10वें का हो जाएगा आपका गूल, ये कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका रिक्त स्थान, आपको बनना है सबसे इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। 3/4 धरातल से ढका हुआ है। ठीक है, चौथा यानी कि जल कितना, 3/4, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, जल एक योग्य संसाधन है, कौन सा, नवीकरण योग्य संसाधन। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सत्य सत्य पे नजर डाल लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, भारत में अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए हैं, बिल्कुल हो जाएगा आपका सत्य, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना आपको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका सही जोड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, हौस खास, इसका हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, महानदी बेसिन, इसका हो जाएगा आपका हीराकुंड परियोजना दूसरे का। सरदार सरोवर बांध, इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका नर्मदा नदी पे बना हुआ है। ठीक है, सतलुज ब्यास बेसिन, ये हो जाएगा आपका भांगड़ा नागल परियोजना। ठीक है, और लास्ट है प्रयागराज, ये हो जाएगा शंकरपुर, ये हो जाएगा आपका 5वें का। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बहुत इंपॉर्टेंट, एक वाक्य में उत्तर आपको देना है, 2022 में पूछा गया था। देखो ये वाला, बाघों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, ये 2022 में पूछा गया था, किसने कहा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। ठीक है, याद रख लेना है। नेक्स्ट देख ले, मेघालय की राजधानी क्या है बच्चों, ये हो जाएगी आपकी शिलांग। ठीक है, भारत में किस नदी को शोक नदी कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगी आपकी दामोदर नदी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक और है, विश्व की सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, विश्व में मतलब सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है, मानसिन राव, शायद मेघालय में है ये आपका। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादन और उपभोक्ता है किस चीज़ का बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका दालों का। ठीक है, नेक्स्ट, किस फसल को सुनहरी रेशा कहा जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाएगा जूट। भारत में कपास सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, इनमें से कौन सी रबी की फसल है, ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका चना। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं इंपॉर्टेंट, देखो ये वाला, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है, फलीदार फसल पूछ रहा है बच्चों, तो हो जाएगी दालें। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाला, भारत में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट है इसमें, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है, तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट, इसी के जो बता रहा हूँ सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे देश की तीसरी प्रमुख फसल है, तो ये हो जाएगा आपकी ज्वार। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको, ये वाला, भूदान आंदोलन को किसने चलाया, ये क्वेश्चन याद रखना है आपको, तो ये हो जाएगा विनोबा भावे। ठीक है, अब देखते हैं रेगिस्तान में कुछ इंपॉर्टेंट। ठीक है, भारत की जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई, कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में यहाँ पर लगी हुई, तो 2/3। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 2/3। ठीक है, यही आपको लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में, ये एक तो पहला हो गया और ये 5वां, भारत में किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती, किस किस्म की, अरेबिका, ये आपको याद रख लेना है, जो निशान लगा रहा हूँ अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, यहाँ पर एक और है, रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक है, चौथे का क्या है बच्चों आपका, अंतर्राष्ट्रीय पृष्ठ, ये वाला। ठीक है, एक और है, सोयाबीन उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य कौन सा है बच्चों आपका, मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है,
मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखना। अब आते हैं बच्चों सत्य असत्य पे, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। भारत में 4 शस्य ऋतु हैं, क्या आपको पता है? तो ये हो जाएगा असत्य, 3 ही है शायद, ठीक है, ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। नेक्स्ट, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि है या फिर खेती है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य। रबी फसलों को मई से जुलाई के मध्य बोया जाता है, ये हो जाएगा आपका असत्य, ठीक है। रबी की फसल कब बोई जाती है बच्चों? शायद अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी सही जोड़ी पे बच्चों, ठीक है। सही जोड़ी का पहला क्वेश्चन है चावल। अब चावल का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा होते हैं चावल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर होती है आपकी बच्चों कॉफ़ी, कॉफ़ी होती है आपकी कर्नाटक में, ठीक है, ये पहले का हो जाएगा पश्चिम बंगाल। फिर कपास, कपास होती है आपकी महाराष्ट्र में, जो पहले का उधर देर का, ठीक है, महाराष्ट्र में इसका रखना आपको, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। मक्का कहाँ होती है सबसे ज़्यादा? उत्तर प्रदेश में, ये आपका चौथे का हो जाएगा। और चाय बच्चों कहाँ होती है? असम में, ये सबको याद रखना है, ठीक है, चाय सबसे ज़्यादा असम में होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वाक्य एक शब्द वाले देख लेते हैं। देखो 2022 में पूछा गया था, भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे, मैंने पहले ही बोला था उस पिछले क्वेश्चन में, ठीक है। देखो भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी है? 2 खाद्यान्न बच्चों, गेहूँ चावल दोनों हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगी मूंगफली का प्रमुख उत्पादन राज्य कौन सा है? ये हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। रबड़ उत्पादन प्रमुख राज्य, रबड़ में आपका केरल हो जाएगा बच्चों। गन्ना उत्पादन भारत का विश्व में कौन सा स्थान है बच्चों? ये हो जाएगा आपका प्रथम, गन्ना में प्रथम है, ठीक है। और देखो भारत का चावल के उत्पादन विश्व में दृष्टि, गन्ना में प्रथम और चावल में दूसरा, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में आपका सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन याद कर लेना, निम्न में से कौन सा रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है? ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर, ठीक है, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देख लेना, उद्योग निम्न में से किस प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तीसरे का चौथा, उपरोक्त सदी, जल, वायु, ध्वनि, वायु, ध्वनि, जल, सभी क्या हो बच्चों? ये आपका सही आंसर हो जाएगा, सभी उत्तरदायी है, ठीक है। नेक्स्ट रिक्त स्थान देख लीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट, विनिर्माण उद्योग सामान्यतः की रीढ़ समझे जाते हैं, आर्थिक विकास, इसमें देख लेना है, ठीक है। पहला और दूसरा, मनुष्य का वस्तु निर्माण करने का उद्योग कहलाता है, ठीक है, उद्योग हम बोलते हैं। सत्य असत्य में देख लीजिए, कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है, बिल्कुल हो जाएगा आपका सत्य, ये वाला क्वेश्चन अच्छे से याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर सही जोड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। अब देखना है सही जोड़ी में, कृषि आधारित उद्योग, ठीक है, तीसरे का क, यानी कि उधर दे रखा है तो क्या है उधर? ऊनी वस्त्र, कृषि आधारित उद्योग ऊनी वस्त्र, ठीक है, ऊनी वस्त्र बोल देता हूँ मैं, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। वायु प्रदूषण का कारण हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। यहाँ पर भूगोल का लास्ट चैप्टर बचा है जिसके इंपोर्टेंट हम देखने वाले हैं। यहाँ पर पहला हो जाएगा आपका सीमांत सड़क संगठन कब स्थापित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, 1960 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग के अंतर्गत कितने जोन वाली सड़क परियोजना प्रारंभ की गई थी बच्चों? ये हो जाएगा 6 लेन वाली, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका छठा क्वेश्चन है बच्चों, भारत में रेलवे का प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1853 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी बच्चों? ये हो जाएगी आपकी 18, ठीक है। इसका एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट था यहाँ पर, ये निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा सड़क परिवहन बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीछे देखो, गैस पाइपलाइन है, ठीक है, आप 12वें का आंसर हो जाएगा आपका हजारी जगदीशपुर, ठीक है। देश का सबसे पहला कृत्रिम पतन कौन सा है बच्चों? तो इसका हो जाएगा चेन्नई, ठीक है। नेक्स्ट, भारत की प्रमुखता आयात वस्तु है कौन सी बच्चों? ये हो जाएगा 15 का पहला, यानी खनिज तेल, ठीक है। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट रिक्त स्थान इंपोर्टेंट देख लेते हैं। देखो, देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और के मध्य चली, मुंबई और किसके मध्य बच्चों? ठाणे के मध्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, भारत में सड़क जाल लगभग किलोमीटर है, कितना देख लो यहाँ पर 56 लाख किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर विशाखापट्टनम कर्नाटक के समुद्र तट पर स्थित है, चौथे का, ये हो जाएगा असत्य, ठीक है। सही जोड़ी में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, पूरी सही जोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो 2022 में ये वाला पूछा गया था,
निर्यात मूल्य आयात मूल्य से कम हो तो उसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं, ये हो जाएगा आपका असत्य। ठीक है, ये सही जोड़ी भी आप अच्छे से देख लेना, इसके आंसर नीचे दे रखे हैं। ठीक है, ये हमारा भूगोल कंप्लीट हो चुका हूँ बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में मैं इतिहास के सारे आपको कवर करवा दूंगा बच्चों। ठीक है, जल्दी से।